थप्पड़ मारा था ना उसने। थप्पड़ कैसे भूल सकता हूँ? बस फिर तुझे वलीद मुराद का तो पता ही है। यार मैंने तुमसे कहा है ना, मीर तुम्हारा बॉस है, वी आर फ्रेंड। सर ये है वो फाइल। यार ये फाइल छोड़ो अभी। वो मैं तुमसे ये पूछने आया था कि प्रोफेसर अबरार की असाइनमेंट में मेरी हेल्प करोगी? ये सब तुम्हारी हेल्प के बगैर इतनी जल्दी नहीं हो पाता। नहीं। थैंक यू सो मच। तुम तो मेरी सोच के करीब तक नहीं आ सकती हो। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा मैं, तुम्हारे साथ। तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हैसियत एक दर्रे के बराबर है मेरे सामने। करेक्ट, एक दर्रे के बराबर है। मीर मुराद, मैंने कभी जिंदगी में आज तक किसी से नफरत नहीं की, लेकिन तुमसे, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। तुम्हें जितना सही समझने की कोशिश करती हूँ, तुम उतने ही गलत निकलते हो। लेकिन जितनी मुझे तुमसे नफरत है, उतना ही अपने घर वालों से प्यार है। उनके लिए मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। जा कहाँ रहे हैं? आज तो पूछ लिया, मगर आइंदा जुर्रत भी मत करना। मैं कहां जा रहा हूं, कहां से आ रहा हूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हारा काम है घर संभालना, किचन संभालना, बस यही किया कर। वक्त मिल गया घर आने का आपको? ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? बिल्कुल उसी लहजे में जिससे आप मेरी माँ से बरसों से बात करते आए हैं। जब उसे कभी कोई इशू नहीं हुआ तो तुम क्यों उसकी वकालत कर रहे हो? कैसे बात करें आप उनके बारे में? मत करें ऐसे बात जैसे किसी गैर के बारे में की जाती है। बीवी है वो आपकी, दिया होगा आपने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट। व्हाट अबाउट इमोशनल नीड? उसका क्या जो उनका पूरा पूरा हक बनता है। हाँ तो ठीक है, यही काफी है ना जो उसे चाहिए। इससे ज्यादा कि तुम लोग मुझसे किस चीज की उम्मीद रखते हो? हाँ, एक मियां बीवी के रिश्ते में इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि बीवी को सिर्फ एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। व्हाट अबाउट लव, मोहब्बत, जरूरत? नथिंग, नथिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे डैड। मीर, ये बात अब कोई राज नहीं रही कि मेरी किन हालात में शादी हुई थी। मुझे जबरदस्ती पकड़कर बिठा दिया गया था और कहा गया था कि ये लो, ये है तुम्हारी दुल्हन। मगर तुम इन बातों को बहुत मुश्किल से समझोगे। यू नो व्हाई? इसलिए कि आजकल की जनरेशन इन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करती। मगर मेरे साथ ऐसा हुआ था मीर। मैं सायरा से शादी नहीं करना चाहता था। डैड, अब तो हो गई ना शादी। अब तो कितने बरस गुजर गए। खानदान की हुई गलती की सजा मेरी मां को क्यों मिले? Why cannot you trust with her? क्योंकि मैं उसे इतने सालों में ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर सका। समझे तुम?
जो रिश्ता इतने सालों में मौत की नींद सो चुका है ना, अब उसे जिंदा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्या चाहते हैं आप? क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? ये सब आपके लिए खेल होगा, लेकिन मुझे इस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं। आमना, मैं ऑफिस में हूँ and you're not here yet. Quickly. Come in. सर, मैं लिफ्ट में थी जब आपकी कॉल आ रही थी। आमना, you know it very well कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। You know it, right? सर, अभी 5 मिनट है 9 बजने में। What are you? आप थोड़ा जल्दी आ गए आज। Anyway, सबको मीटिंग के लिए कॉल कर लो। I want everyone in the boardroom in the next 10 minutes, okay? ओके सर। और हाँ, मिस आबरू को इन्फॉर्म कर देना कि वो लंच मेरे साथ करेंगी। ओके सर। गजनफर, जो मलिकन ग्रुप के साथ आपकी डील तय हो रही थी वो हो गई। इनफैक्ट अगर वो डील आप कर लेते हैं तो हमारी फैमिली सोसाइटी में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ज़ेबी, ये कोई माहौल है बिजनेस स्टॉक करने का? इट्स फैमिली टाइम। माय डियर, ये बिजनेस भी तो फैमिली का ही पार्ट है ना। हाँ ज़ेबी, आज कोई और बात करते हैं। जिसको जिस बात से फर्क पड़ेगा वो वही बात करेगा सायरा। मुझे सोसाइटी में मूव करना होता है तो मैं वही बात करूंगी ना, isn't it? मीर और साइम ने बिजनेस को काफी अच्छा संभाल लिया है। मेरे ख्याल में अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ग्रेट आइडिया, दैट्स राइट। आर दे इन्वॉल्व समवेयर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन उन दोनों से हमें पूछ लेना चाहिए। क्या पता उन्हें कोई लड़की पसंद हो। मीर से मैंने इस सिलसिले में बात की थी, लेकिन वो तो तैयार ही नहीं है। वो भी शादी करना नहीं चाहता। आई डोंट अंडरस्टैंड सायरा, ये तुमने मीर को क्या बना दिया? हर वक्त अपनी दुनिया में गुम होता है। डोंट यू वरी गजनफर, आई विल हैंडल हिम। मैं बात करूंगा ना मीर से, और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। और साइम से मैं बात कर लूंगी। मैं सोच रही थी पार्टी वाले दिन साइम ने एक लड़की को इनवाइट किया था और मुझे साइम उस लड़की के साथ बड़ा कंफर्टेबल भी लग रहा था। ऐसा लगता है कि साइम उस लड़की को पसंद करता है। सायरा, वो लड़की हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है और साइम ने सिर्फ उस इवेंट के लिए उसकी हेल्प ली थी। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि साइम उसके साथ कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा? मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी ज़ेबी। मुझे लगा कि साइम मेरा बेटा है, मुझे पता है कि उसकी पसंद या नापसंद कैसी होगी। वो एक मिडिल क्लास लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? मैंने भी उसकी परवरिश की है। मुझे उसकी पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ज़ेबी इज राइट। साइम कैसे हमारी ऑफिस के एम्प्लॉय को पसंद कर सकता है? तुम भी बस कमाल करती हो सायरा। गजनफर, मैं तो स्टॉप इट प्लीज। ऑलराइट गाइस, अभी तो शादी की डिस्कशन सिर्फ शुरू हुई है, तो ये आलम है। जब उन दोनों को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वैसे भी सोसाइटी में सारी फैमिलीज की हमारे बेटों पे नजर है कि कब हम उनकी शादी की बातचीत शुरू करें।
और स्पेशली साइम पर। लेकिन मैं अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां लेके आऊंगी कि सारी की सारी सोसाइटी देखती रह जाएगी। इसमें तो कोई शक नहीं है। गुड मॉर्निंग मिस साबरू। गुड मॉर्निंग। मीर सर ने मीटिंग कॉल की है, तो 10 मिनट में आप भी वो रूम में आ जाए। इस वक्त? हाँ, आज वो थोड़ा जल्दी आ गए थे। बस आप आ जाए थोड़ी देर में। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सॉरी सर। Good morning, everyone. Sit down. सर, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे बताना था आपको। इश्क की वजाहत करे, हम कहते हैं फकत महबूब की अतात करे। सर प्रेजेंटेशन सही है? Yes, yes. I think it's fine. सर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी? I think it's all good. इसकी बस फाइनल रिपोर्ट मुझे भिजवा देना। That's all for now. Thank you. हैरत है, पता नहीं सर आज कैसे मान गए। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली प्रेजेंटेशन अप्रूव कर दी। मिस आबरू, मीर सर ने कहा है कि वो आपके साथ लंच करेंगे। आप उन्हें कह दें कि मुझे कुछ काम है, मैं उनके साथ लंच नहीं कर सकती। मैं ये सब उन्हें कैसे कह सकती हूँ? आप तो जानती हो ना। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। थैंक यू। What are you doing here? Go now. मीर, चलना के लंच पर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। मुझे बहुत काम है, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। यू कैन गो। यार थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दे। आई एम रियली हंग्री। आई एम वर्किंग साइम, आई कांट गो। अच्छा, तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं। साइम, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट गोइंग। पक्का नहीं जा रहा? यस। चलो फिर मैं आबरू से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे अकेले खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। हेलो। हाय आबरू, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम बहाने बिल्कुल नहीं बना सकती। हम लंच पर जा रहे हैं, एंड दैट्स एन ऑर्डर। साइम, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे काम है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया तुम बहाने नहीं बना सकती हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है काम वाइंड अप करने के लिए। अच्छा, नाराज मत हो, चल रही हूँ मैं। गुड। तू तो माना नहीं, आबरू मान गई। मैं लंच पर जा रहा हूँ उसके साथ। See you.
मेरी क्लास में हया भी 1 घंटा है। कोई बात नहीं, हम 1 घंटे बाद लाइब्रेरी में मिलेंगे। ठीक है। तो चोरी जाओ, लेट मत होना। बाय। 1 सेकंड में आया। हाय सना। अब भी मुझसे नाराज हो? क्या चाहते हो तुम? सच बताओ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। देखो वलीद, ये जो तुम्हारी डायलॉग बाजी है ना, तुम उन लड़कियों पे आजमाओ जिन पे असर करती है। आया की तरह? क्या कहा तुमने? देखो, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था बिकॉज आई नो कि ये बहुत अजीब सी बात है। मुझे लगता है हया मुझ में इंटरेस्टेड है। देखो, पहले तो उसने मुझसे दोस्ती का कहा, वहां तक बात ठीक थी। फिर उसने मुझसे पार्टनर बनने का कहा असाइनमेंट में, लेकिन जब उसने मुझे डिनर का बोला ना। बकवास बंद करो। आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे बारे में गलत बात बोले, मेरी तो खैर है। देखो अली, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी और बोला ना तुमने, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। आई रियली लाइक यू। तुम प्लीज हया को समझा दो, प्लीज। तुम्हारी बाकी बातों की तरह ना इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। पहले तुमने मुझ पे ट्राई किया और अब ये सारा खेल तुम मेरी बहन के साथ खेलना चाहते हो। सोचना भी मत। कोई खेल नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम हया को समझा देना प्लीज। I'll see you. Bye. Idiot. सना, तुमने चेंज नहीं किया अब तक? मैंने तो खाना भी लगा दिया है। मुझे नहीं खाना है। क्या हुआ अब? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मवाली कहीं का अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझता क्या है अपने आप को? उस दिन आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हुआ क्या है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? इतने दिनों से पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहा है। उस दिन हमारे घर तक पहुंच गया। मैंने जिक्र नहीं किया कि मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी इस बात को, पर आज तो हद ही हो गई। पता है मुझसे क्या कह रहा है? कहता है मुझे लगता है हया मुझ में इंटरेस्टेड है, उसे समझाओ। किसकी बात कर रही हो? और कौन हया? वही मवाली कहीं का। एक ही तो है हमारी यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट पूरे कराची शहर में। नाम बताओगी तुम? वलीद। और कौन? मुझे समझ में नहीं आता कि उसका पॉइंट क्या है, उसका मकसद क्या है ये सब करने का। वो करना क्या चाहता है? उसने ऐसा कहा? वो कह रहा था तुम असाइनमेंट में भी उसके साथ हो और तुमने उसको डिनर पे भी चलने को कहा। तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई वलीद से। वो झूठ बोल रहा है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अब अगर इसने कोई टेढ़ी बात की ना, मैं इसको यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगी। बस हो गई है मेरी। इडियट कहीं का। वलीद ने ये सब कुछ सना से कहा है? क्या बात है, बड़ा अपसेट लग रहा है। नहीं तो कुछ तो है। आज तो मेरे साथ लंच पर भी नहीं गया। मुझे आबरू के साथ मजबूरन जाना पड़ा। जाते हुए तो मजबूर तो कहीं से नहीं लग रहा था। वैसे क्या बात है, तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही टाइम स्पेंड नहीं कर रहा उसके साथ? क्या बात होगी? आई डोंट नो। कि चक्कर शक्कर तो नहीं चल रहा तेरा उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट या आई लाइक हर कंपनी। अच्छी लड़की है, मगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं। ऑलराइट,
हाँ फ्यूचर के लिए पता नहीं मुझे। अब यार मेरी छोड़ अपनी बता, उस सारा का क्या हुआ? जब से लंदन से आया हूं मुलाकात ही नहीं। यार ये तेरी बेचैनी जो है ना मेरी समझ में नहीं आती। कहीं तो टिक, कहीं तो रुक। सालों से इंतजार कर रहा हूं मैं किसी ऐसी लड़की का जो तेरी इस तबीयत की बेचैनी को खत्म कर सके, तुझे मजबूर कर दे। तो फिर मिस्टर साइम अब सारी जिंदगी इंतजार ही करते रहेंगे। बड़ा रफ एंड टफ बनता घूमता ना तू, ये सारी रफनेस और टफनेस निकल जाएगी जब तुझे मोहब्बत होगी। नॉट अ चांस। चांस तो है, तेरे जैसे लोगों को मोहब्बत होती है ना, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? क्या हो गया? मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड वलीद मुराद में इतना चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज? प्रोफेसर साहब की बेटियों से दोस्ती क्या हुई? चलो झूठी सही, तू तो पढ़ने लिखने लग गया है और तो और नोट्स भी अपने हाथों से लिख रहा है। ओ भाई, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, लव लेटर लिख। लव लेटर? लव लेटर, वो भी प्रोफेसर की बेटी के लिए। कम ऑन वलीद, व्हाट्सएप और मैसेंजर के दौर में लव लेटर कौन लिखता है यार? मेरे भाई, हया और सना टाइप की लड़कियां लव लेटर से ही पढ़ती हैं, फिर भी डायलॉग से पढ़ती हैं। मिडिल क्लास लड़कियां, समझा कर। फिर इस लव लेटर के पीछे मेरा एक प्लान है। कैसा प्लान? इस तरह पढ़ाई कर रहा था। ये भी एक किस्म की पढ़ाई है। तू देख क्या होता है। बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आसिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक ठाक। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे प्ले एरिया की तरफ। आप चले, मैं आती हूँ। ओह चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday. Oh. चलो। ये आसिया, ये बच्चों के साथ कौन है? ये मीर मुराद है, मुराद ग्रुप के मालिक। हर साल इनकी तरफ से लाखों का डोनेशन आता है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ आते हैं और इन बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। बहुत बड़े दिल के मालिक हैं ये। इन्हें देख के लगता नहीं है कि ये इतने बड़े आदमी हैं। भाई, और पता है आप, हमेशा बिना मीडिया और पब्लिसिटी के आते हैं। ओह दैट्स नाइस। अच्छा आसिया, अब ये चीजें बच्चों को दे देना, मैं चलती हूँ। अरे क्यों?
बच्चों से नहीं मिलना? नहीं, मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आबरू, लागी कैसी लागी ये मन की क्या जाने लोग, ना कह पाए ना सह पाए, ना कह पाए ना सह पाए, ऐसा इश्क करो, ऐसा इश्क करो। बॉयज, हया को देखा? कैसी हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्या हो गया? नाराज हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। हुआ क्या है? बात तो बताओ। अब कहने को रह क्या गया है? तुमने सना से क्या कहा? मैंने? हाँ तुमने। अनजान मत बनो। तुमने सना से ये कहा कि हया मुझ में इंटरेस्टेड है, हया मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैंने ऐसा कब किया? मैं कब तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? हाँ, ट्रस्ट मी हया, मैंने सना से ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, मुझे सना ने सब कुछ बताया। मेरी सना से बात हुई थी और सना ने मुझे ये कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं उससे मिलने नहीं गया था, वो मुझसे मिलने गया। कितने बड़े झूठे हो तुम वली। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे दोस्ती करने आए थे तो मुझे लगा था तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, लेकिन सब सही कहते हैं, तुम वैसे ही हो, एक नंबर की फ्लर्ट। और तुम्हें पता है क्या, सना ने मुझे ये भी बताया कि सना का पीछा करते करते तुम हमारे घर तक पहुंचे। बोल दिया तुमने, बोल दिया जो बोलना था। अब मैं कहूं, मैंने तुमसे ऑलरेडी ये कहा है कि मैं सना से मिलने नहीं गया। सना मुझसे मिलने आई थी और वो मुझे ये कह रही थी कि मैं तुमसे दूर रहूं, मैं आवारा लड़का हूं, और तुम एक इमोशनल। वो ऐसा क्यों करे? और हमारी दोस्ती के बारे में सना को किसने बताया? वो मुझ पर शक कर रहा है। मुझ पर? सच सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं सना से मिला था, मेरी उससे बात हुई थी, लेकिन मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने गया था, सना से मिलने नहीं गया था। तब भी उसने मुझे तुमसे नहीं मिलने दिया। जानती हो तकलीफ किस बात की? इस बात की नहीं कि उसने मुझे बुरा भला कहा। तकलीफ इस बात की है कि तुमने ये सब कुछ चल लिया। गिफ्ट लाया था मैं तुम्हारे लिए, अपने प्यार का इजहार करने को। I love you भैया, I love you। मैं नहीं जानता सना ने हमारे बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों क्रिएट कर। ये जवाब नहीं दे सकती तुम, मगर इसमें एक ड्रेस, अगर तुम कल पहन कर आओगी तो मैं समझूंगा तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, तब से प्यार करती हो जब से मुझे हर कोई आवारा कहता। वेट करूंगा तुम्हें। मिस आबरू, मीर सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। कम इन। यस सर, आपने बुलाया? बैठिए प्लीज।
जी सर। whatever I do in my personal life, that is just... मीर, कहाँ थे यार तुम? घर से तुम साथ ही निकले थे। हाय अब्रू। हाय। मैं एक्चुअली इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ओके, एनीवेज डैड और पापा आ रहे हैं, उनको कुछ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देनी है। ओके, सी यू। मैं जो भी करता हूं, मेरी प्राइवेसी यू कैन एक्चुअली लीव, आप जा सकती हैं। लिसन। यस सर। आई होप तुमने ऑफिस में किसी को बताया नहीं होगा कि तुमने मुझे यतीम खाने में बच्चों के साथ देखा है। सर मुझे कोई शौक नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ अपने कोलीग से यहाँ डिस्कस करूं। आपकी पर्सनल लाइफ है, दैट्स योर मैटर। मुझे यहाँ पे और भी बहुत काम होता है। मुझे क्यों फर्क पड़ता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं? वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती जा रही है? कौन हो तुम और तुम्हारे कितने रूप है मीर मुराद? वो जो मैंने उस पार्टी की रात देखा, या जो मैंने आज सुबह देखा? आखिर कौन हो तुम? अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। बहुत बड़े दिल के मालिक हैं ये। इन्हें देख के लगता नहीं है कि ये इतने बड़े आदमी हैं। I love you, Haya. I love you. आबरू का फोन आया था, मूवी का प्लान कंफर्म है, 6 बजे पहुंचना है, तैयार हो जाओ। ये अच्छा लगेगा। हया, हाँ कुछ कहा मैंने सुना? हाँ। कहाँ गुमसुम हो? कहीं नहीं। अच्छा, तो क्या बोला है मैंने? क्या कहा तुमने? मूवी, आबरू, 6 बजे, कुछ नहीं सुना ना? हाँ ना, ठीक है, डन है, डन। कहाँ गुम हो तुम? मैं तो कहीं नहीं गुम। एक बात बताओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी में कहीं वो लोफर वलीद तो नहीं मिला था? नहीं, मुझे क्यों वलीद मिलेगा? हाँ, वैसे आज आया तो नहीं था, मैं भी उसका वेट कर रही थी कि जरा सामने तो आए तो उसे बताऊं। खैर चलो तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, कॉफी भी बना देना। यार हया, टाइम देखो। पक्का प्रॉमिस, जब तक तुम कॉफी बनाओगी मैं तैयार होंगी। बहुत देर लगाती है तुम, और ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ। लव यू।
आई एम सॉरी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उससे तुम्हारा दिल दुखा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस ये कहने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कल ये ड्रेस पहन कर आ जाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे चाहती हो। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। हाय, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ होगी, अब इस सब की क्या जरूरत है? क्या कह रहे हो? देखो, ये फॉर्मेलिटी वाले जुमले तुम बोलती, मैंने सोचा मैं ही बोल दूं, हमारा कुछ टाइम सेव हो जाए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। गुड। तो कहाँ ड्रॉप करूं? सिनेमा। सिनेमा? मूवी प्लान, राइट? विद समवन स्पेशल? या रियली स्पेशल। ओह, तुमने पहले कभी बताया? ओह, मेरी दो बहनें। मैं भी वेट भी उन्हीं का कर रही थी, वो मुझे पिक करने आ रही थी, पर क्योंकि तुम ड्रॉप कर रहे हो तो उन्हें कहती हूँ वहीं डायरेक्ट आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझा। वैसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरे बाबा हैं और मेरी ये दो छोटी बहनें हैं। मेरे बाबा प्रोफेसर है और ये दोनों उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ बाबा पढ़ाते हैं। तो तुम बड़ी बहन को झाड़ने वाली, राइट? बॉसी। ओह नो नो नो, मैं और बॉसी नहीं भाई, उनके आगे कुछ नहीं चलता। ये आपका सिनेमा आ गया। लो ये खड़ी हुई दोनों। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय, हैव फन। बाय बाय। सॉरी 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 यार, आई एम सो सॉरी। मीर, तू मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। तू बिल्कुल सही। आबरू मुझे पसंद है।